Good morning, students. Many students have problem in exercise 1G. So I decide to solve all exercise of 1G. Today we solve first 5 question of exercise 1G. If you have any doubt about first 5 question, you can ask me again. Okay. Now in first question is that from a rope 11 meter long, two pieces of length 2, 3/5 meter and 3, 1/10 meter are cut off. तो हमारे पास एक रोप है 11 मीटर लॉन्ग, जिसमें से दो पीस काटे गए, जिसकी एक की लेंथ 2, 3/5 मीटर और दूसरे की लेंथ 3, 3/10 मीटर है। तो फर्स्ट की लेंथ हो गई 2, 3/5 और सेकंड की लेंथ हो गई 3, 3/10 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। ठीक है ना, बची हुई रोप के हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ कितनी है 11 मीटर। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को कर देंगे प्लस कर देंगे, और हमारे पास जो हमारे पास बचा हुआ पीस है उसको मान लेंगे x। ठीक है ना, दोनों को प्लस कर देंगे, बचे हुए पीस को मान सकते हैं हम x, और उसको क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए एक हमारे पास क्या थी, रोप थी ये 11 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना, 11 मीटर लॉन्ग हमारे पास रोप थी, उसमें से हमने 2 पीस को कट कर लिया। एक तो ये रहा 2.2 3/5 मीटर का, और एक 3, 3/10 मीटर का। दो पीस हमने उसमें कट कर लिए। अब जो रिमेनिंग है, बचा हुआ जो पोर्शन है, उसको हमने ऐड कर लिया x। क्लियर है, बचे हुए पोर्शन को हमने क्या ऐड कर लिया, x। तो अब आप देखोगे अगर इन तीनों का क्या कर दें, सम कर दें, इन तीनों को अगर हम सम कर दें तो वो इस टोटल के इक्वल होगा। तो हम उसको जो रिमेनिंग को है उसको हमने लेट करें, लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप इज x। ठीक है ना, रिमेनिंग रोप की जो लेंथ है वो हमने x लेट कर ली। तो अब x लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इन तीनों का जो सम है, तीनों का सम वो 11 के इक्वल होगा। क्लियर है ना, तो अब इसको सम कर देंगे, 2, 3/5 प्लस 3, 3/10 प्लस x दैट इज इक्वल टू 11। x इक्वल टू 11। अब ये जब साइड चेंज करेगा, ये वाला इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब ये इस साइड पॉजिटिव है और ये दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना, साइड जब चेंज होती है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हम सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, सॉल्व कर लिया हमने, ये 11 माइनस एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना है 10 आया, एलसीएम लेकर के सबको आता है, आपको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई 51/10 वैल्यू। अब इसके कर देंगे, ये हमारे पास इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 5 जार तो 5, 1/10 मीटर। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप कितनी आ गई हमारे पास, रिमेनिंग रोप की जो लेंथ है 5, 1/10 मीटर हमारे पास आ गई। क्लियर है, सभी क्लियर हो गया। एक बार फिर देख लो, हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन थी, हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू गिवन थी, और जो हमारे पास रोप गिवन थी टोटल रोप गिवन थी। ठीक है ना, रोप की लेंथ गिवन थी 11 मीटर, एक पीस की लेंथ गिवन थी 2, 3/9, दूसरे की 3, 3/10 और तीसरे की हमने क्या मान ली थी, x मान ली। तीनों का हमने सम करा और टोटल के इक्वल ले लिया। ठीक है ना, डाउट क्लियर हुआ। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए ड्रम फुल ऑफ राइस ऑफ वेट 41/6 किलोग्राम। तो एक जो ड्रम है वो क्या है, चावल से भरा हुआ है, जिसका जो वेट है 41/6 है, चावल सहित। ठीक है ना, एक ड्रम है उसमें चावल भी हैं और उस टोटल का जो वेट है वो 41/6 किलोग्राम है। इफ द इम्पटी ड्रम वेट इज 13, 3/4 किलोग्राम। अब जो खाली ड्रम है, अकेले ड्रम का खाली ड्रम का जो वेट है वो 13 3/4 किलोग्राम है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ द राइस इन द ड्रम। तो टोटल का ड्रम का वेट था, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो टोटल पूछ रहा है ड्रम का, मतलब कि जो वेट ऑफ राइस है वो कंफर्म करा रहा है। टोटल का गिवन है और खाली ड्रम का गिवन है। कैसे करेंगे भाई, देखो ऐसे मान लो इसको, इस तरह आप इसको क्लियर कर सकते हैं इजीली। देखो हमारे पास मान लिया हमने राइस का वेट जो है वो ड्रम के अंदर जो राइस है ये वाले, इन राइस का हमने वेट कितना ऐड कर लिया, मान लिया हमने x ऐड कर लिया कि जो ये राइस हैं इस ड्रम के अंदर उनका वेट x है, और खाली ड्रम का वेट बुक में गिवन है 13 3/4 किलोग्राम। क्लियर है, खाली का 13 3/4 किलोग्राम गिवन है और राइस जितने भरे हुए हैं उसको हमने x किलोग्राम ऐड कर लिया। अब ये बताओ टोटल का दे रखा है,
टोटल क्या कितना रखा है, ड्रम का और राइस का दोनों का वेट गिवन है 41/6 किलोग्राम। तो भाई हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब हमने इसको लेट कर रखा है राइस के वेट को x, लेट द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम बी x किलोग्राम। क्लियर है, तो x किलोग्राम हमने क्या कर रखा है, लेट कर रखा है। तो दोनों का जो सम है x किलोग्राम प्लस 13 3/4 वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 41/6 के। क्लियर है ना, वो 41/6 के लिए इक्वल हो गया। तो उसी तरह हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे, x प्लस 13 3/4 दैट इज इक्वल टू 41/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा पे क्या गया, इसका 12 आ गया, जो कि इक्वल होगा 317/12 के। अब इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 26 5/12। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आता है सबको करना, मिक्स फ्रैक्शन में करना है, नहीं आता, जिनको नहीं आता वो कंफर्म कर सकते हैं, बहुत इजी है मिक्स फ्रैक्शन करना, छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं। तो वेट ऑफ द राइस इन ए ड्रम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द राइस इन ए ड्रम 26 किलोग्राम 26 5/12 किलोग्राम। क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार फिर क्लियर कर लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो। ये क्या हमने राइस का हमने एक्स लेट कर लिया, राइस का कितना वेट लेट करा, राइस को हमने एक्स लेट कर लिया, प्लस ड्रम का हमें गिवन है इक्वल टू किसका हो जाएगा, राइस प्लस ड्रम दोनों के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट। एक बास्केट में, एक टोकरी में 3 तरह के फ्रूट रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं, वेटिंग 19 1/3 किलोग्राम इन ऑल। अब टोटल जो बास्केट है उसका वेट कितना गिवन है, 19 1/3 किलोग्राम गिवन है उसका टोटल का वेट। फिर कह रहा है इफ 8 1/9 किलोग्राम ऑफ बी एप्पल। अब अगर उसमें क्या हो, टोटल का तो वेट इतना हो गया 19 1/3 और उसमें एप्पल का वेट है 8 1/9 किलोग्राम। फिर कह रहा है 3 1/6 बी ऑरेंजेस, तो 3 1/6 क्या होगा, इसमें ऑरेंजेस हो गए, एंड रेस्ट पियर्स। तो अब बचे हुए क्या है, पियर्स, और पियर्स का वेट गिवन नहीं है, तो हम पियर्स के वेट को कितना लेट कर लेंगे, x किलोग्राम। अभी जो x किलोग्राम होगा वो एप्पल के वेट के, अगर एप्पल के वेट को क्या करें, एप्पल के वेट को, ये हमारे पास एप्पल का वेट है, एप्पल के वेट को और कितना ऑरेंज, जो पियर्स का वेट है x किलोग्राम और ऑरेंज के वेट को, अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो टोटल वेट के इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, ये किसके इक्वल होंगे, टोटल वेट के इक्वल होंगे। तो टोटल वेट के इक्वल होंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे इसमें, और पियर्स के वेट को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। देखो कैसे, तो हमने क्या करा, हमने जो है हमने एप्पल के वेट को क्या ऐड कर लिया, ये तो गिवन है एप्पल का वेट 8 1/9 किलोग्राम, ऑरेंज का वेट गिवन है 3 1/6 किलोग्राम, पियर्स का वेट हमने क्या ऐड कर लिया, एक्स ऐड कर लिया। तो जो इन तीनों का सम होगा, जो इन तीनों का सम होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा टोटल बास्केट के वेट के, क्योंकि बास्केट में तीनों टाइप के फ्रूट्स भरे हुए हैं, तो हमने इसको एक्सलेट करके इस बास्केट के वेट के इक्वल कर लिया। क्लियर है, अब इसको लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल इन बास्केट इक्वल टू दिस, वेट ऑफ ऑरेंज इन बास्केट इक्वल टू दिस, लेट द वेट ऑफ पियर्स इक्वल टू x किलोग्राम, ने लेट कर लिया। ठीक है ना, अब टोटल वेट हमें गिवन है 19 1/3 किलोग्राम, तो भाई टोटल वेट गिवन है तो टोटल वेट हमने लिख दिया 19 1/3 किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आ जाएगा 8 1/9 प्लस 3 1/6 प्लस x दैट इज इक्वल टू 19 1/3। ये इक्वल आ गया इसके, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सॉल्व करके, सॉल्व करेंगे भाई तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 133/18 दैट इज इक्वल टू 8/1/18। क्लियर है, तो वेट ऑफ पियर्स इन बास्केट कितना रहता है, 8 1/18 किलोग्राम। सभी के समझ में आया, एल्सियम वगैरह सबको आता है, एल्सियम सब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑन वन डे ए रिक्शा पुलर अर्न 160 रुपीज। तो एक दिन एक रिक्शा पुलर ने कितने रुपए कमाए, एक रिक्शा पुलर ने कमाए 160
रुपीज़, कितने रुपए कमाए रिक्शा पुलर ने? 160 रुपीज़ कमाए उनने, टोटल जो उन्होंने कमाई इनकम की। फिर कह रहा है आउट ऑफ हिज अर्निंग, इस अर्निंग में से, आउट ऑफ हिज अर्निंग मीनिंग इसकी उस अर्निंग में से ही स्पेंड, उसने खर्च कर दिए कितने? 26, 3/5 किस पे कर दिए? टी पे खर्च कर दिए, चाय पे एंड स्नैक, ठीक है ना। तो उसने चाय और स्नैक्स पे उनने 26 रुपीज़ 26 3/5 रुपीज़ उन्हें खर्च कर दिए। फिर यह कह रहा है 51/2 ऑन फूड, 51/2 उसने किस पे कर दिए? खाने पे उनने खर्च कर दिए। और नेक्स्ट कह रहा है 16/2 रिपेयरिंग ऑन रिक्शा, और 16/2 उन्हें रिपेयरिंग ऑफ रिक्शा में खर्च कर दिए। तो एक तरीके से 3 है हमारे पास, एक तो ये खर्च किए, एक ये खर्च किए, और एक कौन से खर्च किए? ये वाले खर्च किए। कह रहा है हाउ मच डिड ही सेव दैट डे, तो उसने उस दिन कितने रुपए बचा लिए अपने पास, कितने रुपए उसके पास सेविंग हो गए। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि उसके पास कितने रुपये सेविंग हुए? एक्स। लेट रिक्शा पुलर सेव्स एक्स रुपीज़, क्लियर है। तो क्या आएगा? लेट रिक्शा पुलर सेव्स एक्स रुपीज़, एक्स रुपीज़ उन्होंने सेव किए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, ये वाले जो उसने फूड पे खर्च किए, जो उसने रिक्शा रिपेयरिंग पे खर्च हुए, और जो उसके बचे, ठीक है ना, और जो उसने टी एंड स्नैक्स पे खर्च किए थे, चारों, ये चारों क्या रहेंगे? आपस में क्या होंगे? प्लस होंगे, जो कि इक्वल होंगे उसकी टोटल अर्निंग के। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आप कैसे लेंगे? आपको ये होमवर्क है ये आपका, ठीक है ना, ध्यान से समझ लो इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो हमारे टोटल 26 3/5 प्लस कितना आया? 51/2 प्लस 16 1/5, और प्लस कितना? एक्स लेट कर लिया, जो बचे हुए हैं रिमेनिंग वाले को हमने कितना लेट कर लिया? वो एक्स लेट कर लिया। अब ये टोटल किसके इक्वल होंगे? जो उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम तो 160 रुपीज़ है, तो हमारे पास कितना रहेगा? 160 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? टोटल अर्निंग कितनी है? 160 रुपीज़ है, तो 160 के इक्वल लिख सकते हैं इन चारों को। अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले टोकरी बास्केट वाले फॉर्मूले में पुट करके की थी वैल्यू, उसी तरह हम इसको क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, तो फाइंड करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यूज़? ये वाली जो तीनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये वाली, एक तो ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, इन तीनों को 160 के पास लीजिए इस साइड, तो ये 160 में से तीनों क्या रहेंगे? माइनस रहेंगे। बाकी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5 says that find the cost of 3/2/5 मीटर क्लॉथ। तो 3/2/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पूछ रहा है वो हमसे, और कह रहा है कि जो कॉस्ट है 63/2/4 पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 63 रुपीज़ 3/4 मीटर है। कितने की? 1 मीटर की, 1 मीटर की कॉस्ट है ये, ठीक है ना। और हमें कितने की बतानी है? हमें 3/2/5 मीटर की कॉस्ट बतानी है। ठीक, चलो देख लेते हैं भाई इसको। बहुत इजी है वाला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू कितने लिख रहे हैं? 63 3/4, और दैट इज इक्वल टू 255/4। अब 1 की पता है, जब हमें एक चीज़ की पता होती है भाई, एक पेन 5 रुपये का, 5 पेन कितने के? 25 रुपीज़ के, मल्टीप्लाई करते हैं हमने 5 को 5 से। अब 1 पेंसिल 4 रुपीज़ की, 2 पेंसिल कितने की? 8 की रुपीज़ की होंगी, 4 × 2 कर दिया हमने। तो इसी तरह जब हमें 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पता है, तो हमें निकालनी है ज़्यादा की। जब एक की पता होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है, तो हम क्या कर देते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर बिकम्स 867/4, दैट इज इक्वल टू 216 3/4। एनी डाउट? अगर कोई से कोई 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक कोई भी डाउट है, तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास अब भी कोई डाउट बच रहा है तो बेकार है फिर रिवीजन करना, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक बच्चे को ये वीडियो देखनी चाहिए। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स के कॉपी सबमिट नहीं हुई है, वो अपनी कॉपी सबमिट कर दें, उसे चेक कर दूंगा। 5 मार्क्स की कॉपी है, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स की कॉपी है, तो 5 मार्क्स आपके क्या होने चाहिए? कटने नहीं चाहिए। अब 5 मार्क्स अगर आपके क्या होगा? कट गए तो सही नहीं है, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपके मार्क्स कटें तो ये ठीक नहीं होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कोई भी क्लियर कर सकता है।